हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे आज G20 के बारे में। हालांकि ये हमारा जो G20 का शिखर सम्मेलन था वो संपन्न हो चुका है न्यू दिल्ली के अंदर। 9 और 10 सितंबर को हमारा जो शिखर सम्मेलन था G20 का वो हुआ था। बट उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और हम कुछ बातों को जानने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इसी का वेट कर रहे थे आपका फाइनल जितने भी आपके समिट हैं, जितनी भी बैठकें हुई हैं, मीटिंग्स हुई हैं, वो सारी कंप्लीट हो जाएं। उसके बाद में हम एक सेशन लेंगे जिसके अंदर उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सभी को हम लोग आज के सेशन में कवर कर लेंगे। तो ये सेशंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशंस आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। एक क्लास के अंदर ही आपका G20 से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पर कवर हो जाएंगी। सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर ये तो आपको करना ही है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के सेशन को। बहुत सारे लोगों के मन में अब भी सवाल है G20 क्या है, तो आई थिंक थोड़ा सा हम G20 का समझते हैं। कोशिश करेंगे थोड़ा सा फास्ट चलें ताकि एक छोटे से सेशन के अंदर हम काफी सारी चीजों को कवर कर लें। ओके, चलिए। G20 क्या है, तो ये पर्टिकुलर कुछ देशों का संगठन है। ओ वाओ, एक मिनट। ओके, ठीक है। एक्चुअली चल नहीं रहा था रिमोट। चलिए, तो हम यहाँ पे बात करते हैं G20 क्या है। तो G20 कुछ नहीं, कुछ देशों का समूह है जो पर्टिकुलर हमारे पूरे विश्व का लगभग 60% आबादी रखते हैं और लगभग जीडीपी का 80% यहीं से कवर अप होता है। और अगर ट्रेड की बात करेंगे तो 75%। तो अच्छा, ऐसे कैसे? तो आपको शायद आपने सुना होगा नाम G7 का या G8 का। बात करते हैं हम 1973 के आसपास, उस समय गठन हुआ था G7 का, जिसके अंदर सारे डेवलप्ड नेशन थे। ठीक है, जो विकसित देश थे जिनके पास पावर बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने अपना एक संगठन बनाया था। धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं तो 1999 की बात है, यानी कि 1999 की बात है, जब पूरे विश्व भर में मंदी का दौर चल रहा था। तो बहुत सारे देशों ने सोचा उस समय पे जो इंडोनेशिया है उसने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया था, यानी कि उसने अपनी मुद्रा की जो वैल्यू है वो घटा दी थी। ठीक है, उस समय पे था क्या कि काफी सारे देशों ने ऐसा किया जो उसके आसपास की नेबर कंट्रीज थी, तो उसी को देखते हुए और भी देश आए ताकि एक वैश्विक जो इकोनॉमी की स्थिरता है उसको बनाए रखा जा सके। इसीलिए कुछ देश आपस में मिले और एक संगठन बनाया। ठीक है, तो जो आपका G7 था वो जो बाद में G8 हुआ, जिसके अंदर बाद में आके रशिया जुड़ता है। उसके बाद में वो सारे कंट्रीज तो इसके अंदर है ही, कुछ और भी कंट्रीज यहाँ पर ऐड हो गई। ठीक है, देखो G20 का गठन 1999 में 1990 के दशक के उत्तरार्ध के वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में, यानी कि जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे थे इकोनॉमी से रिलेटेड, फाइनेंशियली से रिलेटेड, उनको कवर अप करने के लिए, ताकि उनसे किस प्रकार से निपटा जा सके। अगर काफी जने एक साथ मिल जाते हैं तो समस्या से जल्दी छुटकारा पाया जा सकता है ना। तो जस्ट यहाँ पर कुछ ऐसा ही था। ओके, चलिए। इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना है। और यहाँ पे ये हमने देख ही लिया है, बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पर इसके अंदर शामिल हैं। G20 बोल रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ चेंज भी हुआ है। कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारी चीजें हमने एक ही सेशन के अंदर कवर करी हैं। तो हम अगर बात करते हैं G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 2008 में। कहाँ पे? यूएसए के कहां पे? वॉशिंगटन डीसी के अंदर हुआ था। ये हम बात कर रहे हैं, देखो 1999 के अंदर तो आपका जो G20 है उसका गठन हो गया था। उसके पहले ना जो वहां के वित्त मंत्री, विदेश मंत्री होते थे, उनकी बैठकें होती थी। बट जो शिखर सम्मेलन जो हुआ पहली बार वो होता है 2008 के अंतर्गत। याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद में ये आपका G7, जिसके अंदर कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस, मतलब देख रहे हैं ना सारी डेवलप्ड नेशंस। और उसके साथ में G8 की बात करें, रशिया इसके अंदर जुड़ा था, बाद में रशिया फिर से निकल जाता है।
और ये कंट्रीज और साथ में इनको मिलाकर ये आपका टोटल ओवरऑल हो जाता है G20, जिसके अंदर अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन है, इंडिया है, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, उसके अलावा आपके साउथ अफ्रीका, कोरिया इन साउथ कोरियन, टर्की। ठीक है, ये कुछ कंट्रीज यहाँ पे हैं। चलिए आगे हम यहाँ पे बात करते हैं G20। इसके अंदर ना वैसे तो 19 देश हैं, तो फिर आप G20 क्यों बोल रहे हैं? ध्यान रखिएगा, कंट्रीज इसके अंदर 19 है, एक है यूरोपियन संघ और एक और ऐड हो गया है, भारत के कहने पर शामिल कर लिया गया है अफ्रीकन संघ को। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। अभी G20 नहीं रह के G21 हो गया है, बट अभी तक इसका कुछ ऐसे अनाउंस नहीं किया गया है, बट इसको शामिल कर लिया गया है। तो G20 में अब 19 देश हैं, यूरोपीय संघ है और एक आपका अफ्रीकन यूनियन है। डन, याद रहेगा ना, ये अच्छे से याद रखिएगा। और ये सारी वही कंट्री हैं जो जस्ट मैंने आपको बताई थी। इनकी ट्रिक भी आपको बताएंगे कि आपको G20 जो कंट्रीज हैं उनकी ट्रिक कैसे याद करनी है। नेक्स्ट देखिए, उसके अलावा ये हमारा हिंदी में है, G20 के जितने भी यहाँ पे सदस्य देश हैं उन यहाँ पे उन सभी को शामिल किया गया है। देखिएगा, इसका ना कुछ पर्टिकुलर कहीं पे कोई मुख्यालय नहीं है कि G20 का स्पेसिफिकली यहाँ पे मुख्यालय हो, नहीं। और इसकी जो अध्यक्षता है वो हर साल कोई ना कोई कंट्री करता है। जैसे इस साल भारत कर रहा है, या भारत ने 2023 में G20 की अध्यक्षता करी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू दिल्ली के अंदर अभी हमारा शिखर सम्मेलन कंप्लीट हुआ है 9 और 10 सितंबर को, तो बहुत अच्छा रहा। ये सारी चीजें उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चलिए, G23 का ये जो G20 का जो 2023 का एडिशन था, ये था 18वां एडिशन, 18वां संस्करण था, जो लगभग अब देखिएगा ना, यहाँ से हम लोगों को लगता है 2023 की जो अध्यक्षता है वो करी है भारत ने, परंतु यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर आपसे टाइम पूछ लिया जाए फिर आप क्या करेंगे? आपको ध्यान रखना है 1 दिसंबर 2022 से लेकर आपका 30 नवंबर 2023 यहाँ तक, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक जो भारत है वो अध्यक्षता कर रहा है G20 की। तो अगर आपसे स्पेसिफिकली टाइम देकर पूछ ले तो आपको ये टाइम पीरियड बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसके पहले अगर बात करते हैं 17वां जो संस्करण था, यानी कि 2022 में किसने करी? तो 2022 में करी थी इंडोनेशिया ने। अभी देखो भारत कर रहा है, 2022 में इंडोनेशिया ने करी, 2024 में ब्राजील करेगा। ठीक है, 2024 में कौन करेगा? ब्राजील। अगर पूछा जाए कि 2025 में कौन करेगा, उसका आंसर आपको करना है अपने कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, चलिए अब इसके लोगों की बात करें तो पर्टिकुलर बहुत सुंदर सा लोगो बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे जब आप देख रहे हैं पृथ्वी को यहाँ पे लिया गया है, तो यहाँ पे पृथ्वी है कमल के साथ भारत का राष्ट्रीय फूल, यानी कि, और यहाँ पे पर्टिकुलर इस प्रकार का एक लोगो दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक तरीके से तिरंगे को भी शामिल कर लिया गया। तो इस बार का लोगो ध्यान रखिएगा, इसके अंदर ऑरेंज है, ग्रीन है, व्हाइट है और ब्लू कलर, इन 4 रंगों को यहाँ पर शामिल किया गया है। जब एग्जामिनर प्रश्न, एग्जाम बनाने वाला प्रश्न देगा ना, तो वो कैसा भी दे सकता है, आपको तो सारे ही एस्पेक्ट से इसको कवर करना है कि प्रश्न तो कैसे भी आ जाए हम इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे, यानी कि G20 वाला प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। कुछ क्या है, काफी दिनों से न्यूज चल रही है और जब से इसकी अध्यक्षता मतलब भारत को दी गई है तब से बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं डिफरेंट एरिया में। तो हमने लगभग, आपने अगर मेरी पहले कहीं क्लासेस देखी होंगी करंट अफेयर, तो हम इसको कवर अप करते रहे हैं। ठीक है, और अगर नहीं आपने पढ़ा है तो एक ही सेशन के अंदर आपको पूरा कंबाइन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, थीम की बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको अपने आने वाले एग्जाम के अंदर ये प्रश्न जरूर दिखाई देगा, वसुदैव कुटुंबकम। ये तो है संस्कृत में, अगर पूछ लिया जाए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, कौन सा है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये इसका इस बार का थीम रखा गया है। और जो हमने कहाँ से ली है? महाउपनिषद से ली है। कहाँ से? महाउपनिषद से लिया गया है वसुदेव कुटुंबकम, या अगर आप बोलना चाहें वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब यहाँ पे 9 और 10 सितंबर को सेशन हुआ, शिखर सम्मेलन हुआ, तो 3 सेशन रखे गए थे। तो पहला जो सेशन है उसको वन अर्थ का नाम दिया गया था, और जो लास्ट थर्ड सेशन था उसको वन फ्यूचर का नाम दिया गया था। तो आप जब इसकी थीम देख रहे हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है वन फ्यूचर की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे ना एक ऐसे डेवलपमेंट की बात भी करी गई है, या इसमें इसको ऐसे दर्शाया गया है कि जैसे सस्टेनेबल हो, यानी कि एक सतत हो। ऐसा नहीं कि बस कुछ ही अपने आप में ग्रो करते रहे, नहीं, सबको साथ में लेकर और कैसा हमें डेवलपमेंट करना है, एक सस्टेनेबल करना है, सतत करना है, जो लंबे समय तक रहे। ऐसा नहीं हो कि हम अपने रिसोर्सेज का बहुत ही मिसयूज करें। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे कुछ गेस्ट यानी कि हमारी कंट्रीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। ध्यान रखिएगा इसके अंदर जो भी G20 की कंट्रीज हैं, इसके अंदर चाइना की जो प्रेसिडेंट है वो नहीं आए थे, चाइना के यहाँ पर पीएम आए थे। ठीक है, उसके अलावा यूक्रेन के प्रेसिडेंट भी यहाँ पर नहीं आए थे, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज के सामने यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो नहीं आना चाहते थे। और चीन का तो आपको पता ही है, वो तो चाहता ही था कि इनको लगेगा कि मैं नहीं आया तो मेरी बहुत ज्यादा वो होगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, इनके बिना भी काम चल गया था, जबकि इनको लग रहा था कि अगर मैं नहीं आऊंगा तो इनकी गाड़ी चलेगी नहीं, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रीज थी, और इन कंट्रीज के कुछ के प्रेसिडेंट, कुछ के प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पर जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसके अंदर शरीक हुए थे। ठीक है, चलिए, एजेंडा क्या क्या रखा गया है। हालांकि इसके अंदर बहुत सारा दिल्ली डिक्लेरेशन वगैरह भी यहाँ पे शामिल किया गया, जिसके अंदर काफी लगभग 73 डिक्लेरेशन थे जिनके ऊपर सभी ने सहमति जताई, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और मतलब कि भारत ने उन सभी कंट्रीज को उन डिक्लेरेशन के लिए, घोषणाओं के लिए मतलब एक तरीके से एग्री कर लिया। ठीक है, एग्री करवा लिया। और साथ ही में यहाँ पे यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है उसके ऊपर यह उसका मुद्दा भी यहाँ पे रखा गया था, क्योंकि उस वॉर के पीछे बहुत सारी कंट्रीज को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है, उसके अलावा जो एनवायरनमेंट को लेकर जो मुद्दा है उसके ऊपर बात की गई, और साथ ही में यहाँ पे एक कॉरिडोर बनाया जाएगा जो भारत से लेके जो हमारी यूरोप की कंट्रीज है वहां तक रहेगा, ताकि ट्रेड बहुत अच्छे से हो पाए। कुछ में रेल मार्ग लाइनें बिछाई जाएंगी, रेल पटरियां बिछाई जाएंगी, तो उसमें भी भारत का सहयोग लिया जाएगा। भारत और अमेरिका मिलकर ये सारे काम करेगा। तो एक तरीके से चाइना को बहुत बड़ा झटका भी लगेगा आने वाले समय में, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके ऊपर कुछ थोड़ा बहुत तो नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हुई हैं इन बैठकों के अंदर। एजेंडा क्या रहा है इस बार के G20 का, एक तरीके से अभी हमने अपनी पावर को दिखाया है। मे बी अब ये देखना होगा कि जो भारत को ये जो अपॉर्चुनिटीज मिली है, तो भारत इसका किस प्रकार से फायदा उठा पाता है। ठीक है, मेन बात तो ये है। साथ ही में यहाँ पे मे बी ये अब हमारी जो भी G20 की पूरी अध्यक्षता रही, जो शिखर सम्मेलन रहा है, तो इसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट गया है। काफी सारी कंट्रीज अब हमारे यहाँ पे निवेश करेंगी, जैसे कि AI का सेक्टर है, EV का सेक्टर है, तो अब ये काफी अच्छे से डेवलप भी करेगा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कितने कार्यक्रम हुए थे। लगभग यहाँ पे 32 कार्यक्रम हुए, 60 से अधिक शहरों में हुए, और 200 से अधिक मीटिंग्स यहाँ पर की गई थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नंबर याद रख लीजिएगा, पता नहीं कैसे भी कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। और हमारा जो अंतिम शिखर सम्मेलन था, जो मेन होता है, जिसके अंदर सारे हेड आए थे अलग अलग कंट्रीज के, जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, जस्ट लाइक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये लोग, तो वो हमारा कहलाता है शिखर सम्मेलन। और वो हुआ है 9 और 10 सितंबर को, डेट आपको याद रखनी है। चलिए आगे फटाफट से हम थोड़ा फास्ट चलते हैं, क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं। अब G20 देशों को याद रखने की ट्रिक जो काफी आम हो गई है, आपको हर कहीं मिलेगी, बट बहुत इजी और सिंपल सी ट्रिक है, तो आपको ये ट्रिक जरूर याद करनी चाहिए। ठीक है, गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है, तो आपको ये जॉब करती है इसको नहीं याद करना है, जो बस अंडरलाइन है उसी को याद रखना है। गुरुजी से ध्यान रखिएगा, जर्मनी, USA, R से रशिया, U से UK, और J से जापान, और I से इंडिया। ठीक है, सीता से ध्यान रखिएगा, सऊदी अरेबिया है, इंडोनेशिया है, टर्की है, और ऑस्ट्रेलिया। अब उसे ध्यान रखिएगा, अर्जेंटीना और ब्राजील है। SSC से ध्यान रखना है, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, और कनाडा। ठीक है, और FCI का फ्रांस, चाइना, इटली, और ध्यान रखिएगा मे से मैक्सिको और यूरोपियन यूनियन,
और एक हमारा अभी और जुड़ गया है जिसका नाम है अफ्रीकन संघ, ठीक है, जिसके अंदर कितने टोटल 55 कंट्रीज हैं। पर्टिकुलर ये एक यूनियन है जिसके अंदर बहुत सारे देश हैं, ठीक है। चलिए, उसके अलावा ना हमारे यहाँ पे G20 जैसे ही शुरू हुआ, यानी कि जब से हमें अध्यक्षता दी गई 2022 में, दिसंबर 2022 से लेकर आपका कब तक चला है, दिसंबर 2022 से लेकर अभी आने वाला है 30 नवंबर 2023 तक चलेगा। और अभी बोला गया है कि एक हम फाइनल एक वर्चुअल मीटिंग कर लेंगे कुछ समय के बाद, वर्चुअल यानी कि जो जो जहां पे है वहीं पे रह के एक मीटिंग और हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जैसे ही हमें अध्यक्षता मिली उसके साथ साथ बहुत सारी मीटिंग्स यहाँ पर की गई। आपको ये लगभग सारी याद रखनी है पहली कहाँ पे हुई थी। जैसे कि पहली शेरपा बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है, उदयपुर राजस्थान में की गई। पहली भी तो सेंट्रल बैंक डिप्टी मीटिंग बेंगलुरु में की गई। पहली विकास कार्य समूह की बैठक मुंबई में। तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, बट उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा कि मैम पीडीएफ चाहिए, तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा ये सारी आपको बैठकें एक मिनट जो पहली पहली है ना वो थोड़ा याद रखना है। उसके अलावा ये सारी चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, अदरवाइज हम लोग इसमें थोड़ा लेट हो जाएंगे। चलिए, प्राकृत भाषा में लिखा कितने साल पुराने किस स्तंभ का जिक्र करके मोदी जी ने G20 सम्मेलन का आरंभ किया था। आपको ध्यान रखना है ना कि कोणार्क चक्र के आगे जो था पर्टिकुलर वहां पे सबका वेलकम किया गया था, तो वो लगभग कितना टाइम पुराना है, 2500 साल पुराना है। डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देश के कितने शहर और कितने संस्था में G20 की मीटिंग हुई है। तो जस्ट अभी हमने देखा था 60 शहर है, 200 मीटिंग्स यहाँ पे कंडक्ट की गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास प्रश्न है, भारत ने G20 मीटिंग में इनमें से किस संस्था को आमंत्रित किया। आपको ध्यान है कि बहुत सारे कंट्री जो G20 के अंदर शामिल हैं वो, और बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं जैसे कि ISA है, CDRI है, ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसके अलावा विश्व बैंक है, काफी सारी बड़ी बड़ी संस्थाओं को भी आमंत्रित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा सभी को आमंत्रित किया गया। नेक्स्ट देखिए, किस संस्था को भारत ने G20 की सहमति से G20 समूह में सदस्यता प्रदान करवाई है। तो ध्यान रखिएगा अफ्रीकन यूनियन जो है अब ये भी G20 का सदस्य बन गया है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास है G20 में हाल ही में शामिल किए गए अफ्रीकन यूनियन में वर्तमान में कितने देश हैं। अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, तो कितने कंट्रीज हैं, 55 कंट्रीज है। ये जस्ट टेस्ट है जिससे आपका आंकलन होगा कि आपने जो चीजें पढ़ी है कितनी याद है, और कुछ नए क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे। नेक्स्ट ये यहाँ से G20 के बैठक के तहत कितने एंगेजमेंट ग्रुप बनाए गए थे। तो यहाँ पे लगभग 11 एंगेजमेंट ग्रुप बनाए गए थे, और उसके अकॉर्डिंग फिर अलग अलग डिस्कशंस किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नई दिल्ली डिक्लेरेशन में कुल कितने मुद्दों पर आम सहमति बनी थी। तो ध्यान रखिएगा 73। आपको ध्यान रखना है 37 पेजेस का पूरा ये डिक्लेरेशन था जिसके अंदर 73 घोषणाएं थी, और उन सभी पर आम सहमति बनी, यानी कि 100% यहाँ पे सहमति मिली है सबकी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, G20 सम्मेलन नई दिल्ली में किस तारीख को आयोजित किया गया था। बहुत सिंपल सा है, 9 से 10 सितंबर 2023 को। अभी तो क्या है, घटा है ना, जस्ट अभी हुआ है, तो हमें लग रहा है कि बहुत इजी क्वेश्चंस है। थोड़े दिन जाएंगे तो ये चीजें आपने अगर बहुत अच्छे से पढ़ रखी होंगी तो आपको याद रहेंगे, अदरवाइज छू मंत्र हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आंसर है, भारत में आयोजित हुए G20 सम्मेलन में कुल कितने देश आमंत्रित थे। तो देखिएगा G20 जो कंट्रीज हैं वो तो थे ही, बट हमने कितने स्टेट मतलब कितने आपके सॉरी अतिथि थे, ठीक है, कितने अतिथि को हमने बुलाया था, कौन कौन सी कंट्रीज थी। तो ध्यान रखिएगा 9 कंट्रीज थी। उसकी अगर हम बात करते हैं जैसे कि बांग्लादेश है, इजिप्ट है, मॉरिशस है, नीदरलैंड है, नाइजीरिया है, ओमान है, सिंगापुर है, स्पेन है और UAE, ठीक है। ये कंट्री जो थी ये हमारे अतिथि देश थे जो मेंबर नहीं है, बट इनको बुलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत में आयोजित हुए G20 सम्मेलन के पहले सेशन का नाम क्या है। तो आपको ध्यान रखना है वन अर्थ, जैसे कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो थर्ड जो सेशन था या लास्ट सेशन था उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है आपका वन फ्यूचर। याद रखिएगा जो हमारी थीम थी तो उसी के बेसिस पे 3 सेशन हुए थे और तीनों का नाम उसी के बेसिस पे रखा गया था। नेक्स्ट देखो, दिल्ली में आयोजित हो रही G20 सम्मेलन के आयोजन स्थल का नाम क्या है। तो भारत मंडपम, ठीक है। लगभग यहाँ पे जो एरिया बनाया गया है जिसको भी कुछ समय पहले ही इनॉग्रेट भी किया गया था। और ध्यान रखिएगा
कि इसका जो नाम है भारत मंडपम, लगभग 7,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास है, मतलब सॉरी, इसका उद्घाटन अभी कुछ समय पहले ही किया गया है और ये कॉन्फ्रेंस हॉल ही है, लगभग 7,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी इसके अंदर है। नेक्स्ट देखिए, मोदी जी ने कोणार्क चक्र के सामने मेहमानों का स्वागत किया था, चक्र का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ध्यान रखिएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम के समय पे इस चक्र का निर्माण करवाया गया। सॉरी मैं वो पिक्चर नहीं ले पाई, मैं थोड़ा उसके अंदर रह गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारत में आयोजित किए जा रहे G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? तो थीम ध्यान रखिएगा, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, और अगर हिंदी में पूछ लिया जाए या संस्कृत में वसुदेव कुटुंबकम, तो दोनों ही है। सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नटराज मूर्ति, ये जो मूर्ति है वैसे तो पंच धातु की बनी हुई है, परंतु जो G20 आयोजन स्थल के सामने लगाई गई थी उसके वास्तुकार का नाम क्या है? और ध्यान रखिएगा, ये अष्ट धातु से मिलकर बनाई गई थी। कितनी धातुओं से? 8 धातुओं को मिलाकर बनाई गई थी। श्रीकंडा स्थापति और इनके 2 जने और भी इनके साथ थे, इनके द्वारा इस मूर्ति को बनाया गया। ठीक है, ये इसके वास्तुकार थे। नेक्स्ट देखिएगा, G20 के लोगों में निम्न में से किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो मैंने आपको बताया था जो हमारे तिरंगे के अंदर रंग है कौन सा है? ऑरेंज है, उसके अलावा आपका ग्रीन है, और आपका कौन सा है? रेड है, सॉरी ग्रीन है, व्हाइट है और आपका ऑरेंज है, ये तो थे ही। उसके साथ में एक और था जो आपको किसको दर्शा रहा था? ब्लू, जो पृथ्वी थी। तो ध्यान रखिएगा, येलो कलर नहीं था, तो राइट आंसर रहेगा येलो कलर इसके अंदर शामिल नहीं था। जो हमारे तिरंगे के रंग है और साथ में एक ब्लू कलर को ऐड कर दीजिएगा। हालांकि जो चक्र बना होता है वो ब्लू से, तो सारे आपके जो तिरंगे के रंग है वही इसके अंदर शामिल किए गए। नेक्स्ट देखिए, G20 के लोगों में भारत किस लिपि में लिखा गया है? तो G20 के लोगों में भारत जो है ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है। राइट आंसर आपका रहेगा सी नंबर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास है G20 का थीम किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपको बताया था महाउपनिषद से लिया गया है इसके थीम को। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास है G20 की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1999 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी और तब से ही भारत इसका क्या है? सदस्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अभी जो सम्मेलन हो रहा है G20 का वो कौन सा है? तो वो 18वां एडिशन है, 18वां संस्करण है, अच्छे से आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, G20 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये इंडोनेशिया के द्वारा की गई थी। किसका पूछ रहा है? 2022 का पूछ रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, G20 शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की अध्यक्षता कब की गई थी? ध्यान रखिएगा, 2008 में हुआ था पहली बैठक, और वो कहाँ पे था? यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में किया गया था। और जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो समय के क्या थे? प्रधानमंत्री, उनके द्वारा, सॉरी राष्ट्रपति, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता या की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, G20 का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 14 से 15 नवंबर, क्योंकि 2008 में हुआ है तो उसी से आपको याद रखना है, 14 से 15 नवंबर 2008 में की गई थी। नेक्स्ट देखिए, G20 समूह की स्थापना ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, 1999 में की गई थी। अगर भारत पूछ लिया जाए कब से सदस्य देश है, तो 1999 से है। नेक्स्ट देखिए, 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? तो हमने चार्ट के माध्यम से देखा था, तो अब कौन करेगा? ब्राजील करेगा। 2025 का आपको अपने ऑप्शन के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ठीक है, क्योंकि वो अनाउंस हो चुका है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली महिला W20 की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो अच्छा प्रश्न है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के अंदर पहली महिला या W20 का जो बैठक है इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, G20 की शुरुआत किस रूप में हुई थी? तो G7 के रूप में हुई थी, फिर G8 और फिर ये बन गया G20 बन गया। नेक्स्ट देखिए, G20 में कितने सदस्य शामिल हैं? तो 19 देश है, एक आपका यूरोपीय संघ है और ध्यान रखिएगा एक आपका अफ्रीकन संघ है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, G20 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? तो राइट आंसर आपका रहेगा चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखिएगा,
G20 विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? नई दिल्ली। तो जो मैंने आपको चार्ट दिया है ना, कौन सी पहली बैठक कहाँ पे हुई थी, वो बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न वहां से जरूर बनेगा। उसके अलावा हमने सारा कुछ देख लिया है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न बन सकता है, वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी। आपका जो ये दिल्ली डिक्लेरेशन था ना, इसमें 4 बार तो किसका इस्तेमाल, ये यूक्रेन युद्ध का हुआ है, उसके अलावा 9 बार यहाँ पर आतंकवाद का भी यूज किया गया है। अगर पूछ लिया जाए बाय चांस, ध्यान रखिएगा 73 डिक्लेरेशन थी, 37 इसके पेज थे, इसी का जैसे उल्टा कर दीजिएगा। ये सारी बातें बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आज की डेट में, आज के सेशन में हम लोग इतने क्वेश्चंस कवर करेंगे। G20 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सबको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको बहुत अच्छे से करके जाइएगा, आपका कोई भी एग्जाम है यहाँ से प्रश्न जरूर रहेगा। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच।